दोस्तों, अगर आप में से भी मैक्सिमम लोग पैसा कमाने के लिए वर्क कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखना। पैसा कमाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होता है ना, जैसे कि आज मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करने वाला हूं जिसको बोलते हैं रेपो रेट, और उसका रिलेशन बताने वाला हूं करेंसी मार्केट के साथ में। अगर आप करेंसी मार्केट में वर्क करते हो देन यहां पर आपको ये चीज समझनी जरूरी हो जाती है कि रेपो रेट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा करेंसी मार्केट के ऊपर, क्या चीज हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट बुक्स में लिखे होते हैं बट बुक्स में समझ में नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप निकालनी पड़ती है कि भाई अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो इसका इंपैक्ट यहां क्या होगा और इसके इंपैक्ट से वहां क्या होगा। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक टर्म में समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझना कि क्या होता है रेपो रेट और आपको कैसे ये इंपैक्ट डालता है, बिना कुछ किए भी आपके ऊपर इंपैक्ट डाल देता है। समझो कैसे। सबसे पहली बात आती है, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में होता है आरबीआई, ठीक है। सेकंड बात करें अमेरिका की बात करें तो वहां पे फेडरल रिजर्व होता है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। ये कौन होता है? एक्चुअल में बोल सकते हो कि मेन पावर बोल सकते हो, जो पैसे को रेगुलेट करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट करते हैं, प्लस इंटरेस्ट रेट को मैनेज करते हैं कि ताकि इन्फ्लेशन हो या फिर वहां पे बोल सकते हो दूसरी चीजें हो, उनको भी मैनेज किया जा सके। आरबीआई की बात करें तो आई थिंक 1935 के अंदर ये स्टेबल किया गया था और इसको नेशनलाइज किया गया था 1949 के अंदर, ठीक है। इट्स गुड, अच्छी बात है। उसके बाद में ये जो है ना, इसने क्या किया, इसने सभी बैंकों को कह दिया कि भाई अब मैं ऊपर बैठा हूं और मैं आपको देखूंगा क्या चीजें होंगी। अब मान लो मेरा मन कर रहा है भाई, चलो जी मर्सिडीज खरीदते हैं। एक मर्सिडीज खरीदने जाता हूं बट मैंने देखा यार पैसे तो मेरे पास कम पड़ रहे हैं। आती है 50 लाख की, पैसे हैं 30 लाख रुपए, तो 20 लाख कौन देगा? पड़ोसी तो नहीं देगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। तो यहां मैं जाऊंगा लोन लेने। अब बात आ जाती है, लोन लेने के लिए मैं किसके पास जाऊंगा? पड़ोसी के पास? ना जी। रिश्तेदार के पास? ना जी। मैं जाऊंगा सीधा सीधा बैंक के पास कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मैं अपनी कार खरीदना चाहता हूं। बैंक मेरे स्टेटमेंट चेक करेगा और मुझे लोन प्रोवाइड करेगा। बट मुद्दा आता है, क्या बैंक ही पैसा बनाता है? क्या बैंक ही पैसा छापता है? ये पैसा आता कहां से है इसके पास में? यहां पर गेम प्ले होता है किनका? इन महाराज का, आरबीआई का। इसके ऊपर जो बैंक के ऊपर असली पावर होती है ना, उसको बोल सकते हो आरबीआई, जो कि फंड मैनेज करता है। सिंपल सी बात है। अब होता क्या है, आरबीआई बैंक्स को कहता है कि भाई देखो मैं तुमको पैसा देता हूं। इट्स गुड, अच्छी बात है। वो मैं देता हूं आपको 4% पे, 4% इंटरेस्ट रेट पे। अब आपको आगे जो देना है वो अपना कमीशन लगाओ, अपना रिस्क लगाओ, अपना रिवॉर्ड लगाओ, जो तुमको बिजनेस करना है करो। मान लो उसने मुझको 6% पे लोन दिया, समझ रहे हो? तो ये हुआ क्या, असली मालिक बैंक नहीं था, असली मालिक तो आरबीआई था, जिसने पैसा रिलीज किया 4% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और बैंक, हम सोच रहे हैं कि बैंक ने हमको पैसा दिया। पहला पॉइंट। अब बात आ जाती है, ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ना कि भाई 4% बैंक आपको मुझको देना पड़ेगा, यही आरबीआई की कह सकते हो पैसा बनाने की स्ट्रैटेजी होती है। कॉमन सी बात है। तो इस पर्टिकुलर प्राइस को, जो ये 4% दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इसको ही रेपो रेट बोलते हैं। अब रेपो रेट बढ़ेगा, रेपो रेट घटेगा, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, जरा डीपली समझने की कोशिश करना। सोचो, आरबीआई ने बोला भाई देखो मैं क्या करता हूं, मैंने गाड़ी लेनी थी 50 लाख की, अभी 50 लाख मान लेते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 20 लाख का लोन लेना था। अब सोचो ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आई थिंक जरूरी कॉन्सेप्ट है। लाइफ में दोबारा रेपो रेट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो? देखो, आरबीआई ने बोला कि भाई ये काम करते हैं, रेपो रेट बढ़ा देते हैं। रेपो रेट बढ़ा देते हैं मतलब जो चीज अभी 4% पे मिल रही थी और मैं मस्त जाकर वहां पे लोन लेकर गाड़ी चलाने की सोच रहा था, रेपो रेट बोला उसने भाई 6% कर देते हैं। बैंक ने बोला सर जी हम क्या करें? फिर उसने कहा तू भी बढ़ा भाई, तू भी देख रहा है। तो उसने क्या किया, उसने 8% कर दिया। अब क्या है, अपनी यहाँ पर कह सकते हो जेब ढीली होने की तैयारी हो गई। अरे 8% का लोन, अजी हमें नहीं लेनी, हमें तो, हम यहाँ अभी मर्सिडीज ले रहे थे, अभी हम टाटा ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सस्ती गाड़ी ले लेंगे, चलो जी। हुआ क्या यहाँ पे, ध्यान से देखो। इसने यहां पर हमारे ऊपर 6% करते ही पूरा इंपैक्ट आ गया, मुझे मर्सिडीज से सीधा इसने टाटा पे उतार दिया। सोच रहे हो? तो उसने वहां पे अपना काम किया और यहां पर अपनी लग गई। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है यहां पर समझने की बात है। रेपो रेट बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है, रेपो रेट बढ़ने का मतलब है बैंकों को ज्यादा ब्याज दर पे पैसा मिलेगा आरबीआई की तरफ से। अब जब ज्यादा ब्याज दर पे पैसा मिलेगा मेरे भाई, तो बैंक कितना सीधा थोड़ा है ना, बैंक कहेगा भाई मुझे भी तो कमाई करनी है। बैंकों के एम्प्लॉयज होते हैं, आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ना कि बैंक के एम्प्लॉय कुछ नहीं करते, भाई उनको देखना, रात के 11-11 बजे तक काम करते हैं वो लोग। हमें ही तो लगता है कि बैंक 4 बजे 5 बजे बंद हो जाता है, नहीं तो आप खुद सोचो, उनको भी तो बेचारों को सैलरी देनी है। तो ये 2% की कमाई यहां से हो रही है उस लोन में से, वो वहां जाएगी बैंकिंग सिस्टम को रन करने के लिए। अब हुआ क्या, पैसा महंगा हो गया। महंगा हो गया मतलब अब मेरे पास जो मैं मर्सिडीज ले रहा था, अब यहाँ पे मैं टाटा पे उतर आया, तो कॉमन सी बात है मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई। ध्यान से देखने की बात है। इसका करेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नॉर्मली आरबीआई ये क्यों करता है? आरबीआई तब करता है जब लोगों को उनकी स्पेंडिंग पावर, लाइक खर्च करने की क्षमता को कम करना होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। सोचो, एक छोटी सी चीज मानता हूं, एक प्याज है, ठीक है, लाइक छोटी सी प्याज मान लेते हैं कि भाई प्याज है वो 100 रुपए किलो है।
आपकी जेब में लाखों रुपए हैं, मेरी जेब में भी लाखों रुपए हैं, और उसकी वैल्यू वो कह सकते हो वो कम है, तो मैं बोलूंगा भाई मैं 200 रुपए किलो लेना चाहता हूँ, सामने से ऑर्डर आएगा 300 रुपए किलो, यहां से ऑर्डर आएगा 400 रुपए किलो, यहां से ऑर्डर आएगा 500 रुपए किलो, तो यार ये धंधा तो खतरनाक हो जाएगा। 100 रुपए वाली प्याज के प्राइस सीधा 500 रुपए पहुंच गए। अब इसको देखकर इसके पड़ोस में बैठे हुए जो सब्जी वाले होंगे वो भी क्या कहेंगे, जी 500 रुपए में उसने खरीदा था, हम भी 500 रख देते हैं प्राइस अपना, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। समझ रहे हो, ये चीज कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट के अंदर इंक्रीजमेंट, और अगर उसको कह सकते हो लोगों के हाथ में पैसा देना होता है, इकोनॉमी को ग्रो करना होता है। ध्यान से समझना, मैं फिर बोलता हूं, ये कॉन्सेप्ट मैं 2 बार समझाऊंगा इसी वीडियो में। रीजन अगर समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो भाई फिर कुछ नहीं होना इस टॉपिक के ऊपर। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो लोगों के हाथ से पैसा छीन लेता है, समझ रहे हो, इनडायरेक्टली छीन लेता है। क्यों, उसको ज्यादा ब्याज दर देना पड़ता है और डर के मारे गाड़ी लेगा नहीं, गाड़ी या कुछ भी हो सकता है, घर हो सकता है। अब अगर सोचो, अगर वो लोगों के हाथ में पैसा देना चाहता है तो घर घर जाके पैसा नहीं बांटेगा, वो क्या करेगा, रेपो रेट घटा देगा, कहेगा 6% था भाई 3% कर देते हैं जी, या 8% था, ये सीधा इसने घटा के कह सकते हो इसने फिर से 6% कर दिया, तो मेरे दिमाग की घंटी बजी, मर्सिडीज अब भाई बीएमडब्ल्यू इसके ऊपर वाली खरीदेंगे, क्यों, सस्ता लोन मिल रहा है और मेरी इनकम तो ग्रो कर ही रही है ना। तो ये बात समझो, अगर मार्केट में पैसा डालना होता है तो रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है। क्यों, फिर लोग पैसा लेंगे, लोन लेंगे, गाड़ी खरीदेंगे तो किसी कंपनी की तो खरीदेंगे, वो पैसा कंपनी के पास जाएगा। मनी तब तक प्रॉफिटेबल होती है जब तक वो करंट में रहती है, समझ रहे हो, जब तक वो एक हाथ से दूसरे हाथ घूमती रहती है। अगर आपने उसको तिजोरी में बंद कर दिया, उसका यूज नहीं हुआ, तो भाई वहां पे इकोनॉमिकली ना आप नीचे जाते जा रहे हो। ये बात ध्यान रखना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्लियर। तो ये रेपो रेट का इंपैक्ट हुआ किस चीज पर, लोगों के ऊपर। अगर रेपो रेट कम होगा, अगर कम हुआ तो लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, वो खर्चा भी कम करेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। कैसे, ये 100 रुपए वाला प्याज वाला बैठा था, इसने कहा 100 रुपए किलो, ये कहता है यार पैसे तो है ही नहीं जेब में, मेरी जेब में तो खुद 50 रुपए पड़े हैं, चलो जी ये आ गए अपनी औकात पे 50 रुपए पे। बगल वाला देखता है उस पर तो 20 ही पड़े हुए हैं, तो भाई अब क्या होगा, अब ये बंदा बोलेगा जिसके पास 50 है, भाई देख 100 रुपए की तो दे रहा था ना, इसको देता हो तो 30 रुपए की देता हो तो दे दे, नहीं तो मैं चला। क्यों, पड़ोस के पास तो 20 ही है, वो कहेगा भाई ये चला गया तो 20 है और ये खराब भी हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बंदा क्या करेगा, चलो जी बीज का निकाल लेते हैं 25 रुपए किलो। अब हुआ क्या, आरबीआई के एक प्लान के साथ कह सकते हो वहां पे एग्जीक्यूशन करने पर इस पर्टिकुलर चीज के अंदर इंपैक्ट आया। और ये इंपैक्ट प्याज पे बता रहा हूं मैं, ये बड़ी चीजों पे भी होता है, छोटी चीजों पे भी होता है। आपकी परचेसिंग पावर को कम कर दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है, आपको पता ही नहीं लगता। आप खुश हो रहे हो, अरे मेरे पास पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, वो ऊपर बैठे हुए सबके जो कह सकते हो ना ऊपर वाले हैं, ये जो मनी कंट्रोल करते हैं इंडिया के अंदर, वो एक्चुअल में आपके लिए पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हैं कि कब लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर प्रोवाइड करनी है, कब उनके हाथ से पावर छीन लेनी है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब कोविड कंडीशन थी, सबका धंधा बंद था, उस पर्टिकुलर टाइम पर रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया गया था ताकि लोग लोन ले, और लोन लेकर काम क्या करें, बिजनेस ग्रो करें, बिजनेस करने के लिए पैसा लोन ले, जिससे क्या होगा, मार्केट में ये करंट चालू हो जाएगा। समझ रहे हो, इसको मनी करंट बोलते हैं कि भाई पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ जाना चाहिए, तभी उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर पाती है। सो आई विश पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आरबीआई कैसे गेम प्ले करता है, कैसे बैंक हमारे साथ गेम प्ले करते हैं, और लोन लेने के लिए जब हम जाते हैं तो कब हमारी परचेसिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, कब हम मर्सिडीज से सीधा टाटा पर आ जाते हैं और सीधा टाटा से फिर बीएमडब्ल्यू पे चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे रेपो रेट और भी ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट लो एंड हाई करने के लिए यूज किया जाता है। लोगों के हाथ में पैसा होगा और दबंगाई के साथ घूमेंगे, कहेंगे ये भी दे दे भाई, ये भी दे दे भाई, और पैसा नहीं होगा वो फिर से अपनी औकात पे आ जाएंगे, अरे भाई पैसे ही नहीं है। समझ रहे हो, ये रियलिटी है। इस तरीके से गेम प्ले होता है रेपो रेट के साथ में। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा हथियार है रेपो रेट। सोचो रेपो रेट 1% कर दिया जाए, अब क्या है, अब भाई मैं वोल्वो से नीचे हाथ नहीं रखने वाला, मैं कहूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं, वोल्वो खरीदता है 1% का ही तो वो इंटरेस्ट रेट है, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। समझ रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। 1% रेपो रेट होगा तो सोचो यहां पर जो 6% था वो 2%, 3% पे ब्याज दर मिलेगा, तो सबके सब लोन लेने के लिए भागेंगे। किस लिए, जमीन खरीद लेते हैं, किस लिए, बिजनेस कर लेते हैं, किस लिए, किसी का मन करेगा तो हेलीकॉप्टर भी खरीद लेगा। क्यों, अरे इतना सस्ता रेपो रेट मिल रहा है तो इसका मतलब अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से वो ग्रो कर पाएगा। बट अगर इसको मैं 10% कर देता हूं तो लोग बैंक की तरफ जाना भी पसंद नहीं करेंगे। क्यों, सोचो मेरा जो मेन पैसा होगा वो बैंक में रखा है, बैंक में मान लो मैंने एफडी करा रखी है 7% पे, वो 7% भी देना है। अब बैंक को जब रेपो रेट बिल्कुल खत्म ही हो गया, उस पर बैंक कितना इंटरेस्ट जोड़ पाएगा, लोग लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ना तो बैंक मुझे 7% का रिटर्न देने वाला
वाला, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। समझो इस बात को, ये चीज भी खत्म हो जाएगी और चलो मेरा पैसा जो यहाँ पे पड़ा हुआ था वो वर्किंग नहीं रहने वाला। क्यों? वो पैसा अगर किसी दूसरे इंसान के पास है, जो मेरा पैसा बैंक में होगा वो लोन पर दूसरे को दिया गया होगा ना, बैंकों का तो गेम ही होता है, तो वो पैसा सर्कुलेट हो रहा है, मनी सर्कुलेट हो रही है, तो हमारी इकोनॉमी वर्क कर रही है। सोचो वो इकोनॉमी ही रुक जाती है, देन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होनी चालू हो जाएगी। तो रेपो रेट का ये इंपैक्ट कॉमन सी बात है। मार्केट पे क्या होता है, आपकी जेब से पैसा कम कैसे किया जाता है, हाई कैसे किया जाता है, समझ गए होंगे। अब बात आती है हमारी करेंसी की। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं आईएनआर के बारे में। आपको एक चीज ध्यान रखना, मैं भी फेडरल रिजर्व की भी बात करूंगा। आईएनआर की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो भाई। रेपो रेट जो था, रेपो रेट अगर यहां पर कह सकते हो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने का क्या मतलब होगा? जैसा कि मैंने बोला कि इंक्रीज होने का मतलब है कि भाई जो बंदा यहाँ पे कह सकते हो मर्सिडीज लेने वाला था, अब वो क्या करेगा, टाटा पे ही काम चला लेगा। चलो जी टाटा ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको लोन ज्यादा पैसों पे मिलेगा। रेपो रेट इंक्रीज हुआ, बैंकों को लोन ज्यादा पैसे पे मिला। ठीक, लोन हाई अमाउंट पे दिया गया, किसको? जो इंसान वहां पे लेने के लिए जा रहा है, कुछ भी लेने जा सकता है। अब हुआ क्या, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई। अब बात आ जाती है, जब हाई रेपो रेट होगा तो रेपो रेट होने का मतलब होगा जो इन्फ्लेशन होगा वो कंट्रोल किया जाएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल मतलब मैंने अभी आपको एग्जांपल जो दिया ना प्याज वाला, वो इसलिए दिया था कि प्याज 100 रुपए किलो थी, जब पैसे ही नहीं है हमारे पास में, वो प्याज वाला कहेगा भाई एक काम कर तू ले जा इसको वरना ये सड़ जाएगी। वही चीज प्रोडक्ट के साथ होगा कि भाई गाड़ी है ना, तू ले जा, सस्ते में ले जा, हम ऑफर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट को कोस्ट टू कोस्ट निकाल देंगे, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर कह सकते हो अभी ज्यादा मंदी चल रही है, कोई खरीदना नहीं चाह रहा। तो यहां पे कह सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया गया, और ये हुआ भी। इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। समझ रहे हो, प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। सोचो अभी एक फोन था 10,000 रुपए का, एग्जाम्पल यार बहुत देने पड़ते हैं आप लोगों को सोच सोच के। 10,000 का एक फोन था, ठीक, अभी आपके पास 10,000 रुपए थे, इट्स गुड, अच्छी बात है, तालियां। बट ये 10,000 का फोन होने के कारण अच्छी दुकान वाला बैठा था, उसने बोला रेपो रेट बढ़ गया। अब क्या है भाई, मैंने 10,000 जो लोन पे लिया है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा चुकाना पड़ सकता है, या ये चीजें हो सकती है। इससे क्या हुआ, ये भाई मैं खरीदना नहीं चाहता, मैं कहता हूँ यार महंगी चीज है, नहीं भाई मैं नहीं खरीदता, 10,000 तो बहुत होता है। ये कहेगा यार चल एक काम कर, 8 का मुझे पड़ा था, 9 का दे दे, 9,000 ले ले और मुझे दे दे। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, आपके 10,000 के 10,000 है ना पूरे के पूरे, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अगर यहां पे महंगाई बढ़ती तो ये फोन 10,000 की जगह 12,000 का हो जाता, तो आपके अकाउंट की वैल्यू 10,000 ही थी और वो गिर गई। समझ रहे हो? बट अब यहां पे देखो, जब रेपो रेट बढ़ाया गया तो 9,000 में वो फोन देने के लिए तैयार हो गया। तो आपने अगर 9,000 में फोन ले लिया तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ी या फिर घटी? कॉमन सी बात है, बढ़ गई। जो चीज पहले 10,000 की मिल रही थी वो अब 9,000 की मिल रही है, तो भाई बल्ले बल्ले, अपना तो काम चल गया ना। ये था पीछे का गेम, रेपो रेट को इंक्रीज हो जाने का। रेपो रेट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, सबके पास पैसा होगा, वही गेम स्टार्ट हो जाएगा प्याज वाले का। ठीक है कि भाई ये 10,000 का फोन था, मार्केट के अंदर लोगों पे सब पे पैसा है, ये क्या करेगा, डिमांड को कह देगा भाई डिमांड है नहीं, सप्लाई है नहीं इतनी, एक ही फोन है 10,000 का, लेना है किसी को? तो 10,000 वाला कहेगा, जिसके पास 10,000 थे वो क्या, हाँ जी लेना है। पड़ोसी बोलेगा नहीं जी मैं 10,500 देने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो। तो इससे क्या हुआ, आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई। 10,000 तो आपकी जेब में 10 ही रहे ना, उसने 500 और ऐड करके उस फोन को खरीद लिया। ठीक, अब पड़ोसी का तीसरा पड़ोसी बोलेगा जी मुझे भी यही फोन चाहिए, तो मैं 12,000 देने के लिए तैयार हूं। समझ रहे हो, चीज वो 10,000 की थी तो एक्चुअल में आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई। आई विश कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। जितना मैं समझा सकता था इजी वे में मैंने बताने की कोशिश की। फिर भी एक बार फिर से दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि ये चीज कोई, देखो मैं कोई यहां पे एंटरटेनमेंट चैनल तो चला नहीं रहा हूं, मेरा मेन फोकस है नॉलेज शेयर करना। यहां तक की बात जहां तक मैं समझ पा रहा हूं लोगों को समझ में आ गई होगी, बट फिर भी मैं यहीं पे एक और बारी समझा देता हूं। देखो रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट आरबीआई की तरफ से यूज होने वाला ब्रह्मास्त्र होता है, जिसको वो जब मर्जी चला देता है। किस लिए? लोगों के हाथ से पैसा लेने के लिए और लोगों को पैसा देने के लिए। अब सोचो लोगों पे पैसा नहीं होगा तो पहले ही रोना शुरू कर देंगे, और जी हमारे पे तो पैसा नहीं, हम क्या करें। अब आरबीआई कहता है चलो एक काम करते हैं, रेपो रेट घटा देते हैं, तो बैंक सस्ते में लोन प्रोवाइड करेगा, लोग पैसा लोन पे लेंगे, अपने बिजनेस में लगाएंगे और बिजनेस को ग्रो करेंगे और सबके सब खुश रहेंगे। इससे फायदा गवर्नमेंट को भी होगा कि भाई मोदी जी हैं, चलो जी बहुत अच्छा रेपो रेट कम कर दिया, आपको ही वोट देंगे, या फिर राहुल गांधी है तो उन्हीं को वोट देंगे। ये चीजें चलेंगी, ये चीजें होंगी, ये प्लान किया जाता है। बट आरबीआई जो है बहुत सोच समझ के चीजें करता है। अब अगर रेपो रेट बढ़ाया गया
तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, लोगों के हाथ से पैसा छीन लिया गया, पैसा कम कर दिया गया। अब मान लो किसी पे 10,000 रुपए थे, वही एग्जांपल ले लेते हैं, और कोई फोन 10,000 रुपए का था, तो दुकान वाला कहता है सर जी 10,000 का फोन है। मैंने बोला भाई 10,000 तो है ठीक है, पर मुझे मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 10,000 के लिए मैं नहीं ले सकता। बंदे के पास दूसरे पे भी पैसे नहीं है, क्योंकि वो लोन ले सकता है, क्योंकि वहां पे लोन हाई प्राइस पे मिल रहा है। देखो ये 10,000 की बात हो रही है, यहाँ पे लाखों की भी बात हो सकती है। आप किसी को आईफोन होगा तो वो पीछे जीरो लगा सकता है, किसी की कार होगी तो वो और भी जीरो लगा सकता है। समझ रहे हो, ये छोटी चीज पे एग्जांपल दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। तो ये दुकान वाला बोलेगा भाई 10,000 का फोन है, मुझे 8 का पड़ा हुआ है, एक काम कर मेरे भाई, मुझे 9,000 रुपए दे दे, और 9,000 देके फोन अपने घर ले जा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 की वैल्यू कह सकते हो हाई हो गई अपने आप ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो चीज की वैल्यू सस्ती हो गई। तो अब आपके 9,000 रुपए में ही वो चीज आ गई जो 10,000 की थी। तो आप सोचो आपकी करेंसी की वैल्यू घटी या बढ़ी? यहां पर आपकी करेंसी की वैल्यू घटी नहीं, बढ़ी है। क्यों? मजबूत हुई है आपकी। रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो करेंसी ऑटोमेटिकली मजबूत हो गई आपकी। आप खुद देखो, जो चीज आपको 10,000 में मिलती थी, वो सामने वाला रोध होकर कहता है भाई इसको और 9 में ले जा, और थोड़ा रुलाओगे ना उसको, वो 8.5 में बोलेगा भाई तो उसको 8.5 में ले जा। समझ रहे हो? तो इससे क्या हुआ, 10,000 की वैल्यू आपकी कह सकते हो, जो 10,000 में चीज आनी चाहिए थी वो 8.5 में ही आ गई, तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसके अपोजिट कर लेते हैं, अगर वो रेपो रेट को कह सकते हो कम की जगह हाई कर दे, हाई की जगह कम कर देते हैं कि भाई रेपो रेट सस्ता हो गया। अब क्या है, मैं भी चला बैंक, किस चीज के लिए? लोन लेंगे जी। किस काम के लिए? गाड़ी खरीदनी है। मेरा पड़ोसी भी चल दिया, चलो जी हम भी चल देते हैं, लोन लेंगे अच्छी वाली गाड़ी। पहले तू बता कौन सी गाड़ी लेगा, मैं उससे ऊपर वाली पे हाथ रखूंगा। ये होगा, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या है, सोचो गाड़ी एक है, ठीक, बंदे यहाँ पे, मेरे पास भी पैसा, इसके पास भी पैसा, इसके पड़ोसी पे भी पैसा, आप पे भी पैसा, दूसरों पे भी पैसा। ये गाड़ी थी मान लो 1 CR की, तो ये कहता है भाई गाड़ी एक ही है, तो कॉमन सी बात है किसको बेचना है? ये कहेगा मैं 1,10,00,000 देने के लिए तैयार हूं, 1,05,00,000 देने के, 20 लाख देने के लिए तैयार हूं। इससे क्या हुआ, जब लोगों के पास में कम ब्याज दर पे पैसा आ जाएगा तो उनकी कह सकते हो बाइंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, और जो चीज 1 करोड़ की मिलनी चाहिए थी, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी, वो 1,20,00,000 की हो गई। कोई कहेगा 1,30,00,000 की हो गई। समझ रहे हो, ये चीज होंगी। तो इससे क्या हुआ, हमारी करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिवैल्यूएट हो गई, कम पहले कम हो गई, मतलब ऑटोमेटिकली, क्योंकि महंगी चीज हो गई। तो कॉमन सी बात है, अब हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो हमारे जो 10,000 या फिर 1 करोड़ थे ना, 1 करोड़ की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि वो चीज पहले 1 करोड़ में आती थी, अब वो 1,30,00,000 में आ रही है। तो खुद ब खुद हमारी वैल्यू घट गई ना। जैसे आप देखते होंगे पहले क्या था, 50 रुपए फुट का प्लॉट आया करता था, ठीक, और ये चीज हुआ भी करती थी। आज क्या है, 5,000 रुपए फुट भी प्लॉट नहीं मिल रहा है। तो डायरेक्टली आप देखोगे तो महंगाई बढ़ने के कारण हमारी यहां पर कह सकते हो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। तो ये चीज आएगी। अगर महंगाई को कंट्रोल में किया जाएगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये पीछे का रेपो रेट का कॉन्सेप्ट है। और हमारी करेंसी के साथ में रेपो रेट, अगर कल को कोई न्यूज आती है रेपो रेट बढ़ गया, तो भाई किसी के दिमाग की बत्ती एकदम जलनी चाहिए कि क्या हो सकता है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं, आपको घुमा के लाते हैं अमेरिका, क्योंकि ये तो हम इंडिया में घूम रहे थे। क्या अमेरिका में फेडरल रिजर्व, जो आरबीआई के इक्विवेलेंट काउंट किया जाता है, जो वहां की मॉनेटरी पॉलिसीज एंड प्लस वहां पे इंटरेस्ट रेट को काबू करता है, क्या वहां पे भी ऐसे गेम होता है? भाई एक बात बताओ, 2+2 क्या होता है? अमेरिका में तुम रहते हो तो भी 4 ही बताओगे ना, आप पाकिस्तान में रहते हो तो भी 4 बताओगे, आप इंडिया में रहते हो तो भी 4 बताओगे। वही कॉन्सेप्ट यहां पे इंप्लीमेंट होगा। ये कोई वीआईपी नहीं है, सबके यहां पे कॉन्सेप्ट सेम होता है। अब वही कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाता है, कैसे? अगर फेडरल रिजर्व ने रेपो रेट बढ़ाया तो लोगों की जेब से पैसा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और कम होने का मतलब है उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अब वही चीज यहां पे आ जाती है, एक चीज 10,000 की थी तो भाई सामने वाला इंसान बोलेगा भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, सिंपल सी बात है। ये बोलेगा मेरे पे भी पैसे नहीं है, सामने वाला कहेगा यार या तो ये चीज बिक जाए वरना ये मेरे मत्थे पड़ जाएगी। तो वो चीज ध्यान में रखते हुए मेरे भाई, यहां पर क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम कर दी जाएगी, ताकि इसको कोई तो खरीद ले, वरना ये बिना मालिक के रह जाएगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इसका प्राइस मान लो 9,000 हो गया, डॉलर में बात कर लेते हैं, पीछे डॉलर लगा लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये बंदा बोलेगा चलो यार अभी मेरे पास $10,000 खर्च होने चाहिए थे, बट अभी तो यहाँ पे $9,000 में ही काम हो रहा है। तो खुद दिमाग लगाओ, उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई या घट गई। अब एक टाइम और सोचो कि यहाँ पे 10,000 की कोई चीज थी, उसकी वैल्यू 1,000 हो जाती है, ठीक, सस्ती हो गई, मंदी हो गई, इट्स गुड। अब क्या है, आपके पास 10,000 थे, तो जो चीज 10,000 में आने वाली थी वो आपको 1,000 में ही मिल पा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो करेंसी है ना वो मजबूत हो गई। ये कॉन्सेप्ट होता है। यही उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दोगे, रेपो रेट सस्ता कर दिया जाए, तो सस्ते का मतलब लोगों के हाथ में पैसा दे दिया जाए। कोविड कंडीशन में यही चीज की गई थी, जब लोगों के पास पैसा नहीं था, ठीक है, जिनके पास था वो शेयर मार्केट से भी निकाल लिया, सब जगह से निकाल लिया, बैंकों से निकाल लिया, एफडी तोड़ दी। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हुआ कि ये चीज थी, गवर्नमेंट को ये डर था कि अब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है,
पैसा नहीं है तो उनके जो व्यापार ठप हुए हैं, चाहे बेचारा छोटा व्यापार कर रहा है, कोई कपड़े की दुकान खोली है, किसी का बेचारे का फोन की दुकान है, प्रॉब्लम सभी को आई थी, सभी को प्रॉब्लम आई, तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझा, उन्होंने बोला रेपो रेट को थोड़ा सा कह सकते हो कम कर लेते हैं ताकि लोगों के हाथ में बैंक इजी पैसा दे पाए। मैंने बोला ना, बैंक कोई भाई वीआईपी थोड़ा ना, बैंक में तो खुद एम्प्लॉय काम करता है, बैंक तो केवल एक सिस्टम है जो कि मनी को मैनेज करता है। अब आरबीआई ये काम करने बैठा तो हो गया फिर तो उसका काम, सोचो आप खुद, उसने क्या बोला भाई हम ऊपर बैठ जाते हैं, हम यहाँ पे 4% की जगह कह सकते हो जो 5% था 4% देते हैं, तुम भी अपना जोड़ लो और लोगों को दे दो, तो रेपो रेट सस्ता था, तो इस कारण लोगों ने ब्याज पे पैसा लिया और लेने के बाद अपना व्यापार किया, और दूसरे लोगों ने भी लिया होगा, कॉमन सी बात है, इसी तरीके से व्यापार चलता है ना, इसी तरीके से उन्होंने भी लिया होगा। तो सोचो इस इंसान ने पैसा लिया 1 लाख रुपए और इसने कोई अपना बिजनेस लगाया, उस बिजनेस को खरीदने के लिए सामने लोगों पे पैसा तो होना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी आरबीआई, फेडरल रिजर्व, दुनिया भर के सारे बैंकिंग सिस्टम यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। एंड अभी बात की जाए तो आज हम जो कर रहे हैं, लाइक रेपो रेट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेपो रेट में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट आने पर आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर रेपो रेट बढ़ाया गया है तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमारी करेंसी मजबूत हो, इस बात को ध्यान रखना। जैसे अभी यूएसडी आना टूट रहा है, मान लो ऊपर जाता रहे, तो रेपो रेट वाला गेम लाइक ब्रह्मास्त्र कह सकते हो, आरबीआई के पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, वो उसको कभी भी यूज कर जाता है मेरे भाई। और यूज करने पर क्या होगा, कुछ टाइम के लिए ही सही, बट वो करेंसी को स्टेबल कह सकते हो करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो, तो ये भी चीज आ जाती है। सोचो आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, आपने क्या किया, रेपो रेट कम था ना, तो आपने बहुत सारा पैसा है, आपने एप्पल भी खरीद, आपने आई वॉच भी खरीद, आपने लैपटॉप भी एप्पल का ही खरीद मारा, सब कुछ एप्पल का कर लिया। तो भाई एप्पल तो इंडियन कंपनी नहीं है, उसका तो पैसा जो भी होगा इकट्ठा विकट्ठा वो सारा इकट्ठा होकर डॉलर के रूप में हमें पे करना है, किसको, लाइक एप्पल कंपनी को। तो इनडायरेक्टली कह सकते हो पैसा ज्यादा देना भी हानिकारक होता है। आपके हाथ में पैसा ज्यादा दे दिया तो आप तो एक काम करोगे, गाड़ियां भी इंपोर्ट कराओ, तो टाटा का क्या होगा भाई, महिंद्रा का क्या होगा, समझ रहे हो, ये गेम भी है पीछे का। गवर्नमेंट बहुत दूर का सोचती है, जहां हम सोचना बंद कर देते हैं ना, वहां से गवर्नमेंट सोचना चालू कर दिया कि इसका दिमाग में क्या चल रहा है। एक्चुअल में हम लोगों को जो मैनेज किया जा रहा है ना, वो इसकी तरफ से किया जा रहा है, ये बात ध्यान रखना। असली पावर तो यहां है, हम तो कहीं और नहीं देख रहे हैं कि बैंक बहुत अच्छे हैं जी, एसबीआई है, एचडीएफसी है, कुछ नहीं है, वो केवल अपना सिस्टम चला रहे हैं, वो तो अपना वर्क कर रहे हैं। असली जो उनके पप्पा बैठे हैं ना, वो यहां बैठे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं कि रेपो रेट के साथ में ना ये चूटी सी काट देते हैं कि एकदम बढ़ा दिया तो ये हो गया, घटा दिया तो ये हो गया। और ये होता है क्योंकि आप तो लेते नहीं हो लोन, चलो मानते हैं, बट भाई बहुत सारे लोग ना लोन पे जी रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो सुबह बेचारे 9 बजे निकलते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, जिनको मैं सैटरडे संडे वाले मम्मी पापा बोलता हूं। इसमें बुरा मत मानना कोई अगर हो भी, क्योंकि रियलिटी बोलते हैं तो सुनो। तो भाई होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ये बेचारे जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है, इनकी सैलरी है 1 लाख रुपए, एंड ये क्या करते हैं, इन्होंने एक गाड़ी खरीदी बहुत अच्छी वाली, होगी 15-20 लाख, जो भी, चलो इनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। अब क्या है, ये अपने घर से लाइक होम से अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस जाने के लिए क्या कर रहे हैं, लोन वाली गाड़ी को यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये होता है, रियलिटी है, ऐसे लोग जीते हैं। 1 लाख की इनकम में से भाई 60,000 तो खत्म ही हो जाता है, बचा 40,000, उसमें बच्चों का अपना इन्वेस्टमेंट ये वो करते करते बचता 20-30 हजार ही है। ये बात ध्यान रखना। अगर कोई अच्छी जगह पे है ना और कहता है 1 लाख की सैलरी है, उसको ये देखो वो किस जगह पर बैठकर काम कर रहा है। भाई एक आदमी गांव में बैठ के 1 लाख कमा रहा है, एक आदमी शहर में बैठ के 1 लाख कमा रहा है, भाई इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ये बात गवर्नमेंट भी जानती है, समझ रहे हो। तो लोन जो ज्यादातर लोग लेते हैं ना, वो शहर वाले लेते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। गांव वाले क्या करते हैं, वो तो बेचारे खेती के लिए लोन लेते हैं, ट्रैक्टर खरीद लिया और ट्रैक्टर से प्रोडक्टिव वर्क करते हैं। वो ये नहीं करते कि उस गाड़ी से काम कर रहे हैं, घर से लोन पे ऑफिस जा रहे हैं। मतलब कमाल की बात देख रहे हो, 1 लाख कमाने के लिए 10 लाख की गाड़ी लोन पे ली है और उस लोन को चुका भी उसी चीज से रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मतलब ये इलॉजिकल चीजें होती हैं, तो ये चीज समझो। रही बात, ट्रैक्टर लिया उन्होंने, वो काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, किस चीज के लिए, क्योंकि वो वहां पे पैसे कमाने के लिए उस चीज को यूज किया। बट यहां पर क्या कह सकते हो कि गाड़ी ली गई, अब वो लोन हाई था, वो लोन लो था। सोचो वो पूरा गेम कौन डिसाइड कर रहा है, रेपो रेट। सिंपल सी बात आती है, एग्जाम्पल था, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। सो ये बात समझने की हो जाती है। आई विश कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेपो रेट का रिलेशन क्या होता है भाई करेंसी मार्केट के साथ में, ठीक। इससे आसान तरीके से आई डोंट थिंक मैं किसी को बता पाता, ठीक। अगर फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आया हो या फिर वो करेंसी ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, कैसे करेंसी मार्केट में वर्क करना चाहते हैं, मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है। फिर भी कोई क्वेश्चन आता है, 9837482890 ये नंबर है। सेकंड नंबर है 8077752104 3।
ये नंबर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस पर्टिकुलर मैसेज पर, यहाँ पे नंबर पे मैसेज कर सकते हो और वहाँ पे आपको आपनी डिटेल फिल कर देना कि भाई मुझे ये क्वेश्चन है, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। अगर कोई इंसान डिस्कॉर्ड सर्वर, हम लोग सर्वर यूज करते हैं डिस्कॉर्ड सर्वर, उस सर्वर को ज्वाइन करना चाहता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैंने कोशिश की है बट बहुत सारे लोगों के साथ समझ में ना आया हो, तो भाई थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह से देखने की कोशिश करना, आई थिंक समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप करेंसी मार्केट में वर्क करना चाहते हो तो भी, और रियल लाइफ में अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स को सुधारना चाहते हो तो भी। क्योंकि अगर आप भाई जिम जाओगे तो शरीर बनेगा, बताया था। अगर आप ज्ञान की बुकें पढ़ोगे तो ज्ञानी बनोगे, कॉमन सी बात है। आप भगवान वाली बुकें पढ़ोगे तो भाई भगवान के बारे में ज्यादा जानोगे, कॉमन सी बात आती है। वो सारी चीजें होती हैं। इसी तरीके से जब हम पैसे के बारे में पढ़ेंगे, पैसे के बारे में समझेंगे, तो भाई पैसे आएंगे, ये बात भी समझ लेना। और पैसे आएंगे तो ये सारी चीजें भी की जाएंगी, अदरवाइज कुछ नहीं की जाएंगी, ठीक है। फिर तो फिर पैसे कमाने के पीछे पड़ा रह जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। आपको पता ही है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक। किसी को अच्छा सा प्यारा सा कोई कमेंट याद आ जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो कि भाई कॉन्सेप्ट आया समझ में या फिर नहीं आया, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो का मेन टॉपिक एंड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी। अब आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खुद भी समझो, खुद भी अपने दिमाग की बत्ती जलाओ कि यार सच में पैसा बनता कैसे है, ये गेम कौन प्ले कर रहा है। रेपो रेट के साथ में ब्रह्मास्त्र चलाता है आरबीआई, बैंड बज जाती है हमारी। सोचो ना, मुझे मर्सिडीज से सीधा यार टाटा पे उतार दिया, समझ रहे हो। तो यही काम असलियत में भी होता है। अगर ये काम यहां पर हो रहा है ना, ये असलियत में भी यही काम हो रहा है। मर्सिडीज से टाटा पे उतार दिया, और रेपो रेट अगर बढ़ा देगा वो, तो भाई टाटा से ना सीधा मैं मारुति पे आ जाऊंगा, वो भी 800 पे। तो ये बात आप भी समझो, आप पे भी ये चीज इंप्लीमेंट होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो।